राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद भी केजरीवाल सरकार की नींद नहीं टूट रही है। उस घटना के बाद भी लगातार जलभराव से हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। राजधानी में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हल्की बारिश होने पर भी लोग घर से बाहर निकलने और बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि एमसीडी की लापरवाही जनता के लिए काल बनती जा रही है। उसके बाद भी केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आइए आपको उन हादसों के बारे में बताते हैं जो केजरीवाल सरकार की अव्यवस्था की वजह से हुए हैं और लोगों के लिए काल बने हैं। बीते शुक्रवार को डिफेंस कॉलोनी के ब्लॉक डी में एक मेन होल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा गिर गया। बच्चे को उसके पिता स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उसके साथ उसकी माँ और छोटी बहन भी थी। मेन होल के ऊपर कार्डबोर्ड रखा था जिससे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ मेन होल है। जैसे ही बच्चे ने उसके ऊपर पैर रखा, कार्डबोर्ड टूट गया और बच्चा उसमें गिर गया। हालांकि लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत निकाल लिया गया। बच्चे के पिता ने हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने शहर में मेन होल के ऑडिट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि एमसीडी अधिकारी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी ले। दूसरी घटना 31 जुलाई की है। खोड़ा और दिल्ली की सीमा पर बुधवार रात को मां बेटे की पानी से लबालब भरे नाले में गिरकर मौत हो गई। दरअसल खोड़ा कॉलोनी निवासी तनुजा बिष्ट अपने 3 वर्षीय बेटे प्रियांशु को गोद में लेकर साप्ताहिक बाजार से घर जा रही थी। इसी दौरान तेज बारिश आने लगी और वह कुछ देर बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद घर के लिए चल दी। लेकिन सड़क में इतना जलभराव था कि सड़क और नाले का कुछ नहीं पता चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद महिला मासूम बेटे के साथ डीडीए के 15 फुट गहरे नाले में गिर गई। चीख पुकार मची तो साथ वाली महिला उन्हें बचाने के लिए नाले में कूद गई, लेकिन वह भी गहरे पानी में डूब गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह पिंकी को बचा लिया, लेकिन तनुजा और उसके मासूम बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। तीसरी घटना 27 जुलाई की है, जहां राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राहु कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दरअसल तेज वर्षा से सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया था। शाम करीब 7 बजे सड़क पर कुछ बड़े वाहनों के यू टर्न लेने पर पानी के प्रेशर से बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे तेज बहाव के साथ चंद मिनटों में वहां पानी भर गया। आनन फानन में छात्र बाहर निकलने लगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट से बिजली चली गई। 2 छात्राएं व 1 छात्र फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। ऐसे ही बीते 28 जून को दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में बने अंडरपास में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। 29 जुलाई को भी समयपुर बादली के सिरसापुर अंडरपास में बारिश का पानी भर गया था, जिसमें डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई थी। 22 जुलाई को भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में बीते बुधवार को भी द्वारका जिले के बिंदापुर में 12 वर्षीय मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गया था। बारिश के दौरान मुदित कुमार ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इस बीच घर के नजदीक भूमिगत तार से उसे जोरदार करंट लगा और वह पानी में गिर गया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी पानी में घुसकर मुदित को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार बिजली कटी तो उसे निकालकर इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मुदित को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल इन हादसों से साफ है कि दिल्ली सरकार की अव्यवस्था लोगों के लिए काल बनती जा रही है। फिर भी केजरीवाल सरकार अपनी दिल्ली मॉडल और विकास की दुहाई देते नहीं थक रही थी। इधर लोगों का कहना है कि झूठे प्रचार की जगह अगर केजरीवाल धरातल पर काम किए होते तो आज वे लोग जीवित होते, जिनकी जान इनकी लापरवाही की वजह से गई है। अरविंद केजरीवाल अब विकास की बात ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि 2 घंटे की बारिश ही उनके विकास की पोल खोलकर रख देती है। जनता इनके झूठ से परिचित हो गई है। समय आने पर जवाब जरूर देगी।